नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आम के प्रबंधन और उसमें बंझा रोग न लगे और बौर भी आए तो उसमें खूब अच्छा फल लगे तो फल गिरे नहीं, इसलिए मैं आपके आम के प्रबंधन के ऊपर मैं वाराणसी के वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ज्योति कुमार सिंह के पास आपको ले चलता हूं और उनसे आम के बारे में और पूरी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। आपको ले चल। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आम के बगीचे में खड़े हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे दो तरीके की बौर हम आपस में देख भी रहे हैं। एक बौर जो देख रहे हैं जिसमें कि फलत हो गई है और मटर के दाने के बराबर हमारा फल भी लग गया है, और उसके ठीक बगल में एक ऐसी बौर दिखाई दे रही है जो कि बिल्कुल इसमें कहीं कोई भी फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये स्थिति देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से ये गुम्मित टाइप का हो गया है, ये गुम्मा है। और यहीं पे बगल में एक बौर आप देख रहे हैं जिसमें देखें कि दाने आपके आ गए हैं और इसमें फलक प्रारंभ हो गई है। तो ये दो तरीके की बौर हम अपने बगीचे में देखते हैं, और ये जितना भी खाना है और पानी है ये उसी तरीके से ले रही है जिस तरीके से ये फलक वाली हमारी डाल ले रही है। लेकिन ये खाना पानी जो हमारी बौर ले रही है वो किसी भी प्रयोग के लायक नहीं है, क्योंकि आगे इसमें कोई फलक नहीं मिलेगी। और गुम्मे के बारे में ये मानना है कि अगर आपके बाग में 10 गुम्मे शुरू में दिखाई देते हैं और आपने इसका कुशल प्रबंधन नहीं किया तो आने वाले समय में इनकी संख्या 20 से 40, 40 से 80 और लगातार ये बढ़ती जाएगी और आपकी उत्पादकता में कमी आएगी। तो इसका बहुत ही मैकेनिकल तरीका जो है कि आप इसको यहाँ से इतनी निचाई से आप इसको एक तेज चाकू की मदद से इसको काट दें, और काटने के बाद इसको कभी भी ज़मीन में ऐसे न फेंक दें जिससे कि इससे फिर इसके प्रसारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। इसको ज़मीन के अंदर खन के कम से कम 1 फुट नीचे गाड़ दें। तो ये इसका एक अच्छा प्रबंधन है, इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ से काटा तो एक घाव हो जाएगा, बड़ा स्वाभाविक है। इस घाव को आप बीडी पेस्ट, मैंने जैसे बतावे रखा है कि बायोडायनेमिक पेस्ट आपका तैयार होता है, उससे आप इसको इसमें लेप लगा दें, या देसी गाय का गोबर भी अगर है और गोमूत्र का भी अगर एक लेप बना के इसमें लगा देते हैं तो ये सबसे बड़ा इसकी सुरक्षा के लिए हो जाएगा। इसमें किसी तरीके की कोई कवक और कोई भी कीटनाशी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। अब आती है बात इस तरीके की जो हमारे ये बाग में लग गए हैं, फल आ गए हैं, तो अब ये उपयुक्त समय कि इन पर छिड़काव किया जा सकता है। और छिड़काव करने की बिल्कुल सही अवस्था में ये पहुंच चुके हैं। और छिड़काव करने के लिए मैं आपको फिर कहूँगा कि नीम की जो गिरी का सत्य है, या नीम ऑयल जो है, या नीम का तेल जिसे आप कहते हैं, वो आप इसमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका प्रयोग करें। और नीम के ऑयल के प्रयोग करने से आप देखेंगे इसमें दुनिया भर के रोग कारक भी नहीं आएंगे। एक सवाल और किसान भाई पूछते हैं कि साहब हमारे जितने बौर लगते हैं उसमें फल आते हैं और फल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण है। कई जगह लोग हार्मोन का प्रयोग करना बताते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ वर्मी वाश का प्रयोग करिए। केचुए का जो वर्मी वाश तैयार होता है उसमें भी बहुत सारी ताकत वाली चीज़ें होती हैं। अगर उनका स्प्रे आप बौर आने से पहले, जब नई कोपलें खिल रही हों और बौर आने की अवस्था शुरू हो रही हो, उस समय अगर आप वर्मी वाश का 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बौर है वो काफ़ी अच्छी संख्या में काफ़ी स्वस्थ आती है। और उसके बाद जब इसमें मटर के दाने के बराबर फल लग जाते हैं, ऐसी अवस्था में पूरा उसका अगर स्प्रे किया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें जो गिरने की स्थिति है बौर में वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप इसका प्रबंधन करते हैं तो आपका बौर में जो लगने वाले रोग हैं उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो कीट हैं उनका भी प्रबंधन कर सकते हैं। और जैविक बहुत सी रसायन है, जैसे बवेरिया बैसियाना है, वो दीमक के लिए बड़ा अच्छा है। आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उकठा रोग की प्रॉब्लम आ जाती है, आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने बागों का प्रबंधन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी तरीके का रोग आपके बाग में नहीं आता। और खाद के लिए मैं बार बार आपसे अनुरोध करूँगा कि जैविक खाद जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना सुस्वाद आपका आम होगा और उसमें उतना ज़्यादा सुवास भी आएगा। तो उसके अंदर जो कार्बन कंटेंट बढ़ता है उससे उसके रखने की क्षमता अच्छी होती है, साथ ही उसमें रंग बहुत अच्छे आते हैं और वो टिकाऊ भी बहुत दिन तक होता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल मनुष्य देखकर और सूंघ के कोई चीज़ खाता है तो देखने में अगर वो सुर्ख रंग का दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा, तो आप आकर्षित भी होंगे। और स्वाद तो क्या कहना, जितना आपने इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ाया, जितना आपने सड़ी गोबर की खाद इस्तेमाल की, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया आपने, और साथ ही साथ अगर आप ज़मीन में कंपोस्ट ईजाद कर रहे हैं तो
बायोडायनेमिक पेस्ट की भी मैंने बात की, उसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा जैविक की तरफ आप जाएंगे उतनी उच्च गुणवत्ता का फल भी आपको मिलेगा और स्वाद भी उतना ही बढ़िया मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप छोटा सा प्रबंधन कर सकते हैं तो अपने फलों की गिरत को भी रोक सकते हैं, उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, उसका स्वाद भी बढ़ा सकते हैं, उसकी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप करें तो बड़ी आसानी से आपका बाग सबसे अलग सा दिखाई देगा और बढ़िया दिखाई देगा। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दिया। और किसान भाई आप इस जानकारी का लाभ लें, और अगर आपको कोई सवाल हो तो निश्चित तौर पर आप अपने सवाल कमेंट के माध्यम से आप यूट्यूब पर दीजिए, ताकि मैं पुनः हम आपके पास आवें और आपके सवालों का आपसे जवाब लें। बहुत अच्छा, धन्यवाद।